आज हम बनाएंगे पुरानी दिल्ली की फेमस निहारी बीफ मसाले की ये डिश, जो कि खाने में बेहद लजीज और बनाने में उतनी ही आसान। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। रेसिपी पसंद आने पर वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली इस तरह की वीडियो आपको मिल सके। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर हमें चाहिए बोन का गोश्त, और इस तरह से इसके बड़े बड़े पीसेस होने चाहिए, तभी हमारी जो निहारी है बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, बिल्कुल होटल वाली निहारी। तो देखिए इस तरह से हमने गोश्त को अच्छे से पहले क्लीन कर लिया है, और क्लीन करने के बाद यहाँ पर हम बनाएंगे इसे प्रेशर कुकर के अंदर। तो इसके अंदर मैंने यहाँ पर 4 बड़े चम्मच भर करके ऑयल लिया है, उसे अच्छे से गर्म कर लिया है। अगर आप यहाँ पर चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 बड़े ऑनियन को यहाँ पर इस तरह से बारीक कट कर लिया है स्लाइसिस में। तो इस तरह से कट करने के बाद हम इसके अंदर सारी की सारी ऑनियन को इस तरह से ऐड करेंगे, और इसे हम यहाँ पर इसे फ्राई करेंगे कुछ देर के लिए। देखिए यहाँ पर इस तरह से सबसे पहले यहाँ पर हमें प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो देखिए इसका जो कलर है इस तरह से लाइट ब्राउन होना चाहिए। यहाँ पर हमारी जो प्याज है, यहाँ पर जो कलर है इसका यहाँ पर हल्का सा लाइट ब्राउन होते ही यहाँ पर हम इसको जो गैस है उसको बिल्कुल लो कर लेंगे, और इस तरह से हम इसे निकाल लेंगे सारी ऑनियन को। आपको जो ऑनियन है हल्का गैस करके ही यहाँ पर इसको फ्राइड करना है, और यहाँ पर हमने इसे फ्राई कर लिया है। और इस तरह से हम इसे एक प्लेट लेंगे और उसके अंदर यहाँ पर इसे निकाल लेंगे। तो हमने सारी ऑनियन को यहाँ पर इस तरह से निकाल लिया है। एक बार आप इस तरह से बनाइएगा। तो इस तरह से बनाने के बाद अब हम इसी ऑयल के अंदर हम अपने बोन के गोश्त को यहाँ पर ऐड करेंगे, और सारे गोश्त को हम इस तरह से ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिया है ये 700 ग्राम बोन का गोश्त। तो इसके हिसाब से ही मैं आपको परफेक्ट मेजरमेंट बताने वाली हूँ कि कितना जो हिसाब है आप इसमें ऐड करेंगे, और बाकी की जो डिटेल है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेंशन कर दूंगी, वहां से आप निहारी मसाला भी वहां से बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने अपने गोश्त को इसके अंदर ऐड कर दिया है, और साथ ही साथ हमने यहाँ पर अपने जायके के मुताबिक लिया है नमक, और यहाँ पर इस तरह से हम इसको चलाएंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर आपको तकरीबन 5 से 7 मिनट गोश्त को पहले अच्छे से इस तरह से फ्राई करना है नमक के साथ डाल करके। देखिए इस तरह से जो गोश्त है यहाँ पर बन जाता है जब हम इसे फ्राई करते हैं। और साथ ही साथ इसमें जाएगा 2 चम्मच भर करके यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, वो यहाँ पर ऐड कर दिया है। इस तरह से हम इसे मिक्सअप करेंगे, और साथ ही साथ कुछ मसाले जाएंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच भरकर यहाँ पर धनिया पाउडर का इस्तेमाल किया है, और साथ ही हमने यहाँ पर ली है 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर का इस्तेमाल किया है कलर के हिसाब से, और मैंने यहाँ पर आधा चम्मच यहाँ पर मैंने रेड मिर्ची पाउडर डाला है। और ये हमारा निहारी मसाला है। आप किसी भी ब्रांड का मसाला ले सकते हैं, लेकिन सान नाहरी मसाला जो है बेस्ट रहता है, उसका जो टेस्ट है बहुत ही गजब का आता है। और इसे हम यहाँ पर इसके अंदर ऐड कर देंगे और इस तरह से मिक्सअप करेंगे। गोश्त के अंदर इस तरह से पहले चढ़ाएंगे सारे मसालों को। इस तरह से मिलने के बाद हम तो यहाँ पर हमने जो प्याज को फ्राई किया हुआ था, तो यहाँ पर हम इसमें से थोड़ी सी प्याज को हम बचा लेंगे, और बाकी सारी प्याज को हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल करके ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने अपने प्याज को ग्राइंड कर लिया है, और इस तरह से अच्छे से बारीक सा पेस्ट बना लेना है। और यहाँ पर हम अपने गोश्त के अंदर यहाँ पर डालेंगे। तो यहाँ पर 3 से 4 पहले प्रेशर कुकर में यहाँ पर हमें इसमें अच्छे से कवर करना है, और यहाँ पर हमने अपनी प्याज को यहाँ पर डाल दिया है। और इस तरह से डालने के बाद यहाँ पर हम इसके अंदर 3 से 4 गिलास पानी का इस्तेमाल करेंगे, ताकि जो हमारी निहारी है वो अच्छे से कुक्ड होनी चाहिए, तभी मजा आता है निहारी का। तो यहाँ पर हमने 3 से 4 प्रेशर ले लिए हैं। तो अब हम अपने यहाँ पर गोश्त को चेक कर लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से यहाँ परफेक्ट तरीके से गोश्त हमारा गल चुका है। इसी तरह से आपका गोश्त जो है गलना चाहिए। और फिर उसके बाद अगर गोश्त में थोड़ा खिंचाव रह जाता है तो अच्छे से इसे भूनने के बाद जितना भी यहाँ पर रोगन आ जाता है, तो इस तरह से हम पहले इसे जितना भी होगा हम यहाँ पर निकाल लेंगे, क्योंकि जब हम आलन लगाते हैं तो वो सारा का सारा यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है 1 कटोरी यानी कि 200 ग्राम आटे का। और यहाँ पर हमको इसकी स्लरी बना लेनी है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इस तरह से इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। अगर आप यहाँ पर चाहें तो भुने हुए चने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो यहाँ पर मैंने इस तरह से अच्छे से मिक्सअप कर लिया है पानी को डाल करके। और अब हम इस स्लरी को हम अपने इस वोंग के गोश्त के अंदर ऐड करेंगे। तो इस तरह से हमने गोश्त में इसको ऐड कर दिया है। अच्छे से इस स्लरी को इस तरह से चलाते हुए अब हम इसके अंदर पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है स्लरी डालने के बाद। तो यहाँ पर आप एक बार इसे चेक कर लें, जो हमारी स्लरी है यहाँ पर बिल्कुल पतली रहनी चाहिए, तभी जो हमारी परफेक्ट निहारी है यहाँ पर बन करके तैयार होती है। क्योंकि जब हम गोश्त के साथ पानी को पकाते हैं तो उसके बाद भी ये गाढ़ापन बहुत जल्दी इसके अंदर आने लगता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर 15 से 20 मिनट तक इस तरह से इसे खोल करके इसका प्रेशर नहीं लगाएंगे कुकर का। इसी तरह से हम यहाँ पर बीच बीच में चलाते हुए इसे इस तरह से कुक करेंगे। क्योंकि अगर आप इसे कुक बीच बीच में नहीं चलाएंगे तो ये नीचे से लग जाएगी, क्योंकि हमने इसमें आटे का घोल बना करके डाला है। आप इस तरह से बनाइएगा तो आपकी जो निहारी है बिल्कुल एकदम शानदार निहारी बनेगी। तो इस तरह से हम यहाँ 15-20 मिनट के लिए इस तरह से यहाँ पर इसे पकाएंगे अच्छे से। जब इस तरह से बॉईल आने लगेगा तो जो हमारा रोगन था, तो यहाँ पर मैंने आधा जो रोगन है वो यहीं पर ऐड कर दिया और 5 मिनट के लिए रोगन के साथ ही यहाँ पर बिल्कुल लो गैस फ्लेम पर इसको यहाँ पर पकाया है अच्छी तरह से। और जो बाकी का रोगन है हम इसे सर्व करते वक्त जब हम दस्तरखान पर बैठेंगे तब हम उसे सर्व करेंगे प्लेटों में। तो यहाँ पर 5 मिनट के लिए मैंने रोगन के साथ यहाँ पर अपनी रेसिपी को यहाँ पर अच्छे से कुक कर लिया है। तो देखिए हम यहाँ पर अच्छे से ढक देंगे और फिर 5 मिनट बाद ये देखिए माशाल्लाह हमारी जो निहारी है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अच्छे से पक चुकी है। तो देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से इसे पकने के बाद अब हम इसमें लास्ट में आप बटर का या देसी घी का यहाँ पर तड़का लगा दीजिए। तो यहाँ पर मैंने 2 ऑनियन को यहाँ पर बारीक कट कर लिया है और यहाँ पर हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक यहाँ पर मैंने अपनी निहारी में यहाँ पर तड़का लगा दिया है। बहुत ही स्पेशल ये निहारी बनती है, एक बार इस मेथड से आप जरूर बनाइएगा। अगर आपकी जो निहारी है जो परफेक्ट बने तो मेरे साथ अपनी फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। तो देखिए हमारी जो निहारी है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर अच्छे से पक चुकी है। देखिए इसके शानदार एकदम कलर आ चुका है और जो बोटियां हैं बिल्कुल अच्छे से अंदर से कुक हो चुकी हैं। अगर आप चाहें तो और भी यहाँ पर इसे अच्छे से कुक कर सकते हैं, लेकिन जो बोटियां हैं इसकी बिल्कुल रवादार यहाँ पर हमारी कुक हो चुकी है। तो अब हम इसे सर्व करेंगे। तो सर्व करने के लिए इस तरह से हमने कुछ चीजें कट की हैं, जिसमें जूलियन कट अदरक और यहाँ पर हमने हरा धनिया हरी मिर्च बारीक कटी हुई और यहाँ पर हमने फ्राइड जो प्याज थी उसका इस्तेमाल करेंगे हम इसे सर्व करते वक्त। तो यहाँ पर अब हमने निहारी को ले लिया है और यहाँ पर हम हरा धनिया जूलियन कट अदरक प्याज और नींबू और यहाँ पर हरी मिर्चों को इस तरह से थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर ऐड करेंगे और इस तरह से आप नींबू को लगा दीजिए और बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही गजब का टेस्ट आता है। इस तरह से एक बार जरूर बनाइएगा निहारी। आई होप कि ये निहारी की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ 4 न्यू रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जो भी रेसिपी आपको बेहतर लगे अच्छी लगे तो उसके बारे में जरूर अपनी फीडबैक्स जरूर दीजिएगा। तो इस तरह से यह हमारी निहारी मसाला यहाँ पर तैयार हो चुकी है। तो इस तरह से आप बहुत ही इजी और आसान तरीके से इसे बना सकते हैं। तो साथ ही साथ मैंने आज तैयार किए थे ये ड्राई फ्रूट लड्डू। तो बहुत ही कम हाथ पैरों में किसी भी तरह का दर्द है, सर्वाइकल का दर्द है या खून की कमी हो, तो आप इन लड्डुओं को बना करके स्टोर कर सकते हैं 2 से 3 महीने के लिए। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही स्पेशल ये लड्डू, जो इस रेसिपी का जो मेथड है सही मेथड आपको हर कोई नहीं बताएगा। मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट इसका मेजरमेंट बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप इन्हें सर्दियों में और गर्मियों में बनाएं बहुत ही जल्दी से और बहुत ही कम चीज़ों के साथ। चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने एक पैन लिया है और साथ ही साथ इसमें हमने 2 चम्मच घी का इस्तेमाल किया है। और आपका ज़्यादा घी भी नहीं लगेगा और आप इन शानदार सी रेसिपी को बना करके तैयार कर सकते हैं। और घी को हम मेल्ट होने देंगे। और यहाँ पर हमने लिए हैं 1 कटोरी भर करके यहाँ पर हमने ये काजू लिए हैं और इन्हें हम यहाँ पर धीमे गैस पर यहाँ पर इन्हें ब्राउन कलर आने तक इनको फ्राई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दोनों चीज़ों को हम यानी कि जो भी ड्राई फ्रूट्स लेंगे हम अलग अलग इन्हें इस तरह से फ्राई करेंगे तो जल्दी
हो जाते हैं। अगर एक साथ आप मिक्स करके इन्हें फ्राई करते हैं तो इनके जलने का डर रहता है, तो कोई ज़्यादा कुकड हो जाता है, कोई कम रह जाता है, तो इसलिए हम इन्हें अलग अलग ही फ्राई करेंगे। तो इस तरह से आप बारी बारी से अपने ड्राई फ्रूट्स जो भी आप लेना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पर घी डालते जाएंगे और इस तरह से फ्राइड करते जाएंगे। इससे क्या होता है कि इनकी जो हमारे लड्डू की जो शेल्फ लाइफ है वो भी बढ़ जाती है और हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनमें भी एक क्रिस्पीपन आ जाता है और ये लॉन्ग टाइम तक यहाँ पर सेव रहते हैं। तो इस तरह से हम इन्हें तकरीबन 3 से 4 मिनट या 5 मिनट का वक्त भी लग सकता है। इस तरह से लो गैस फ्लेम पर ही इन्हें फ्राई करना है। इनके कलर को थोड़ा सा चेंज हो जाए इतना इसे यहाँ पर हमें इन्हें फ्राई करेंगे। तो ये जो है हमारी हेल्थ के लिए सारी चीज़ें बहुत ही हेल्दी है। तो इस तरह से हम इन्हें इस तरह से फ्राई करेंगे और एक प्लेट के अंदर इस तरह से यहाँ पर सर्व करते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर साथ ही साथ फिर हमने अपने पैन के अंदर दोनों चीज़ों को निकाल लिया है। फिर हम अपने घी को डालेंगे, 2 चम्मच घी, और देसी घी का ही आपको यहाँ पर इसके लिए इस्तेमाल करना है, तभी जो आपके लड्डू हैं हेल्दी बनेंगे और साथ ही साथ टेस्टी भी बनेंगे। इसी के साथ हमने ली है यहाँ पर ये गोंद, तो गोंद भी मैंने यहाँ पर बराबर क्वांटिटी में ही ली है, एक ही कटोरी के नाप से मैं हर चीज़ ले रही हूँ। तो इसको हम यहाँ पर फ्राइड करेंगे। तो इस सबसे ज़्यादा जो वक्त लगता है फ्राइड होने में गोंद को ही लगता है। तो यहाँ पर हम इसको लो गैस फ्लेम पर ही यहाँ पर इसको फ्राई करेंगे। तो देखिए इस तरह से जब हम इसको फ्राइड करते हैं ना तो ये जो है बिल्कुल मखाने की जैसे कि खील होती है मक्का की, उस तरह से ये बिखरने लगती है। तो इसकी यही निशानी है कि ये अच्छे से फ्राइड हो चुकी है। तो इस तरह से धीरे धीरे हम इसको फ्राइड करते जाएंगे। लो गैस फ्लेम पर ही यहाँ पर फ्राइड करना है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से जैसे जैसे हम फ्राई करेंगे इस तरह से यहाँ पर ये इस तरह से फूलने लगेगी खील की तरह। तो यहाँ पर बहुत ही फ़ायदेमंद है ये, लड्डुओं में ज़रूर इसका इस्तेमाल करें। इससे जो आपके जो कमर दर्द है, घुटनों में दर्द है, आपके पैरों में, हाथों में, शरीर में कहीं भी दर्द है आपका, वो सब ठीक होने वाला है इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से ये फूल चुकी है और इसकी जो सही निशानी है वो इस तरह से कि जब भी अच्छे से फ्राइड हो जाती है तो इस तरह से ये टूटने लगती है जब हम इसे तोड़ते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो गोंद है यहाँ पर इस तरह से फ्राई हो चुकी है और इसको आपको कलर इसका चेंज नहीं करना है, इसका कलर इस तरह से रहने देना है। रेड कलर आने पर ये जल जाती है। तो यहाँ पर इसी तरह से कलर को इसका रखना है और यहाँ पर ये हमारी फ्राई हो चुकी है और इसे भी हमने एक प्लेट के अंदर ले लिया है। और साथ ही साथ हम इसके अंदर घी डालेंगे यहाँ पर और इसको भी हम यहाँ पर मखानों को यहाँ पर फ्राई करेंगे। तो मखाने जो हैं बहुत ही अच्छा स्रोत है कैल्शियम का। इसे आप सुबह रोज़ भी खाली पेट इस तरह से बिना घी के फ्राइड करके दे सकते हैं। और यहाँ पर हम इसको फ्राई करेंगे, लगातार इसे चलाते रहना है। ये 2 से 3 चीज़ें हैं जिनके अंदर थोड़ा सा घी ज़्यादा जाता है। तो ये मखाने और यहाँ पर हमारी गोंद, इनमें थोड़ा सा घी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है और इसे यहाँ पर इस तरह से फ्राई करेंगे और चेक करेंगे इसे भी हम। तो यहाँ पर कुछ देर बाद जब ये फ्राइड हो जाएगी तो ये भी इस तरह से मखाने गोंद की तरह टूटने लगती है। तो इसे भी हम निकाल लेंगे और फिर साथ ही साथ हमने फिर से इसमें घी डाला है और यहाँ पर क्रश किया हुआ हमने कद्दूकस किया हुआ नारियल डाला है और साथ ही एक कटोरी भरकर यहाँ पर हमने ये किशमिश डाली है और इन्हें भी इस तरह से फ्राई करेंगे, जलाएंगे नहीं। यहाँ पर इन्हें कुछ देर के लिए फ्राई करते हुए यहाँ पर हम इन्हें भी अलग प्लेट में रख लेंगे। अब ये कुछ चीज़ें हमें अलग रखनी हैं और जो वो चीज़ें हमने अलग रखी थी तो यहाँ पर साथ ही साथ फिर हमने इसमें 2 चम्मच भर कर के घी डाला है और इसमें हमने डाले हैं ये कद्दू के बीज और यहाँ पर हमने और 1 कटोरी यहाँ पर हमने खरबूजे के बीज लिए हैं। तो दोनों को हम यहाँ पर फ्राइड करेंगे। तो ये दोनों ही सीड्स हमारी हेल्थ के लिए अच्छे हैं। ये कैल्शियम का बहुत ही अच्छा स्रोत है। इससे जो हार्ट से जुड़ी बीमारियां हैं वो ठीक होती हैं। तो यहाँ पर इन्हें इस तरह से फ्राई करेंगे और जब इन्हें आप फ्राई करेंगे तो ये चटकते हैं, ये ऊपर की तरफ को चटक चटक करके आते हैं। तो इस तरह से हम इन्हें लो गैस फ्लेम पर इस तरह से यहाँ पर इन्हें फ्राइड करेंगे। तो हल्का सा इनका कलर चेंज होने तक दोनों चीज़ों को फ्राइड करना है। साथ ही साथ हमने यहाँ पर गुड़ का इस्तेमाल किया है। अगर आप सर्दियों में बना रहे हैं तो यहाँ पर गुड़ का इस्तेमाल करें, अगर गर्मियों में इन्हें बना रहे हैं तो आप यहाँ पर बूरा यानी कि शक्कर का इस्तेमाल करें और आप यहाँ पर खांड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इन्हें क्रिस्पी बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने इन्हें बारीक बारीक कट कर लिया था गुड़ को और साथ ही हमने इसमें इस्तेमाल किया है
मैंने 600 ग्राम यहाँ पर खिले हुए चनों का इस्तेमाल किया है। तो इन्हें यहाँ पर हाथ से इस तरह से कर लेंगे और इसके छिलके को यहाँ पर हम साफ़ कर लेंगे और साफ़ करने के बाद इस तरह से थोड़ा सा हाथों से करेंगे और इस तरह से हम जो छिलके हैं उन्हें आधे यहाँ पर निकाल लेंगे। आप इस तरह से भुने हुए चने का इस्तेमाल करें, बहुत ही लाजवाब आपके ये लड्डू बनेंगे। हेल्दी तो बनेंगे, साथ ही साथ टेस्ट भी बहुत ज़्यादा आएगा इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर हमने इन्हें अच्छे से इस तरह से निकाल लिया है और इनके छिलकों को हम अलग साफ़ कर लेंगे। जो कैल्शियम की कमी है, आपको बहुत ज़्यादा कैल्शियम मिलने वाला है इन लड्डुओं से। तो देखिए ताकत भी भरपूर रहेगी और बहुत ही मज़े के ये लड्डू बनेंगे। तो इस तरह से छिलकों को निकालते हुए इन्हें हम साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने अपने चनों को यहाँ पर साफ़ कर लिया है और यहाँ पर एक मिक्सी का जार लेना है और इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा इसके अंदर ऐड करते जाएंगे जितने कि हमारे मिक्सी के जार में आ जाए। और इस तरह से हम ढक्कन को बंद करेंगे और इनका बिल्कुल फाइन सा पाउडर बना लेना है। और पाउडर बनाने के बाद देखिए इस तरह से बिल्कुल, और हम यहाँ पर एक बड़ी सी परात लेंगे और उसमें छन्नी डाल करके इस तरह से इन्हें छानेंगे। तो यहाँ पर 2 से 3 बार में हमने अपने चनों को यहाँ पर इस तरह से इन्हें पीस लिया था। और यहाँ पर ये देखिए हम यहाँ पर इनको छान लेंगे और जो भी छान करके मोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं इनके, और इन्हें हम साइड करते जाएंगे। और देखिए दूसरी बार भी हमने इसी तरह से छान लिया है। तो बहुत ही आसानी से आप इन लड्डुओं को बना सकते हैं। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं, अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा भी हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की और भी हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए जब भी आप देखें तो जो उसका नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिले। तो इस तरह से हमने सारे चनों को यहाँ पर पीस लिया और सभी को यहाँ पर हमने छान लिया। और इन्हें छानने के बाद जो हमने ड्राई फ्रूट को यहाँ पर लिया था, और तो इन ड्राई फ्रूट्स को हम थोड़ा थोड़ा सा इसी मिक्सी के जार में डालेंगे और थोड़ा थोड़ा यहाँ पर इन्हें ग्राइंड करना है। और ग्राइंड इस तरह से करना है आपको कि इन्हें बिल्कुल बारीक नहीं रखना है, थोड़ा सा मोटा दरदरा सा इन्हें रखना है। तो देखिए अगर आप चाहें तो इन्हें यहाँ पर ऊपर से भी यहाँ पर कोई चीज़ ऐसी यहाँ पर क्रश कीजिए कि ये थोड़े थोड़े बारीक हो जाएं। अगर आप इन्हें पीसना नहीं चाहते, मोटा रखना चाहते हैं, तो देखिए मैंने यहाँ पर मिक्सी में पीस लिया है और इन्हें थोड़ा सा मोटा ही रहने दिया है। आप एक बार ही यहाँ पर ग्राइंड करें 1 से 2 सेकंड के लिए, तो उससे भी आपके मोटे मोटे ये पिस जाते हैं। तो जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो मैं यहाँ पर काजू बादाम और जो अखरोट थे उन्हें थोड़ा सा यहाँ पर रहने दूँगी। तो देखिए यहाँ पर थोड़े से ड्राई फ्रूट मैंने यहाँ पर छोड़ दिए हैं और जो मखाने और गोंद हैं और थोड़े से ड्राई फ्रूट को यहाँ पर मैंने पीस लिया था और यहाँ पर मोटा मोटा ही पीसना है आपको। तो देखिए दूसरी बार भी मैंने यहाँ पर इनको पीस लिया था और यहाँ पर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे सभी ड्राई फ्रूट्स को। और जो बाकी बचे ड्राई फ्रूट्स हैं उन्हें यहाँ पर आप छुरी से कट कर लीजिए। यहाँ पर बारीक बारीक से यहाँ पर 2 से 3 यहाँ पर इनके पीसेस बना लेने हैं और इस तरह से ही हम इनके अंदर शामिल करेंगे, क्योंकि ये भी नज़र आएंगे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं ऊपर से देखने में ड्राई फ्रूट्स। और जो हमारे ये ड्राई फ्रूट्स हमने अलग रखे थे, इन्हें हमें पीसना नहीं है, तो ये हमने अलग रखे हुए थे। तो यहाँ भी इनको भी हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल करेंगे। एक बार आप इन्हें ज़रूर बनाइएगा और जब न्यूबॉर्न बेबी होते हैं तो आप बचपने में इन्हें खिलाइएगा, तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं ये हेल्थ के लिए। जो भी कमज़ोरी आई होती है सभी दूर हो जाती है। और आप इस मेथड को फॉलो करके बनाइएगा, आपकी जो रेसिपी है बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बनेगी और बिल्कुल भी आपके ये लड्डू ख़राब नहीं होंगे। तो बस एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, अगर आप गर्मियों में बना रहे हैं और सर्दियों में बना रहे हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ पर इस तरह से अच्छे से पहले सभी चीज़ों को यहाँ पर डालने के बाद इस तरह से अच्छे से मिक्सअप कर लेना है, ताकि हमारी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल इक्वल हो जाएं। तो इस तरह से यहाँ पर अच्छे से हमने सभी चीज़ों को डालते हुए मिक्स कर लिया है। किसी भी तरह से आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और यहाँ पर हमने मिक्स कर लिया है और यहाँ पर हम कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच भर के यहाँ पर वाइट मिर्ची पाउडर डाला है, यानी कि दखनी मिर्ची। तो यहाँ पर 2 चम्मच मैंने भर करके डाला है। अगर आप चाहें यहाँ पर टेस्ट देने के लिए तो यहाँ पर हरी इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो मैंने यहाँ पर नहीं ऐड किया है। तो देखिए अच्छे से मिक्सअप कर लेना है। इन दखनी मिर्ची को डालने के बाद भी अच्छे से मैंने यहाँ पर
मिक्स कर लिया है। और इन्हें मिक्स करने के बाद यहाँ पर उसी पैन के अंदर जिसमें हमने ड्राई फ्रूट्स को फ्राई किया था उसी के अंदर फिर से 1 चम्मच घी डाला है। साथ ही साथ जो हमने गुड़ लिया था, आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितना आप मीठा खाना पसंद करते हो उतना आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 600 ग्राम में यहाँ पर मैंने 700 ग्राम यहाँ पर गुड़ लिया था। और यहाँ पर इसे थोड़ा सा पानी डाल करके यहाँ पर हम इसको मेल्ट कर लेंगे। बस मेल्ट करना है, यहाँ पर कोई इसकी चाशनी हमें नहीं बनानी है। और इसे मेल्ट करने के बाद यहाँ पर हमें छन्नी से इस तरह से छानते हुए थोड़ा थोड़ा डालना है। बस हिसाब से डालना है जितना कि ये अच्छे से हमारा पैटर्न है वो गीला हो जाए, ताकि जो हमारे लड्डू हैं वो बन जाएं। इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर डालते जाना है, पहले डालना है फिर इस तरह से अच्छे से मिक्सअप करना है। तो देखिए इस तरह से डालते हुए थोड़ा ही डाला है हमने अभी, और इसे अच्छे से मिक्सअप कर लिया है मैंने। और इस तरह से अच्छे से मिक्सअप करने के बाद ये हमारा डो अभी थोड़ा सा टाइट था, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया है यहाँ पर इस तरह से। और अब ये थोड़ा सा जो पैटर्न था हमारा ठंडा हो चुका था, तो यहाँ पर मैंने हाथ से इस तरह से मिक्सअप किया है। तो अच्छे से हाथ से इस तरह से मिक्सअप करना है। तो देखिए इतना मिक्सअप करना है कि ताकि हमारे जो लड्डू हैं वो यहाँ पर बन सके। तो यहाँ पर इस तरह से हमने चेक कर लिया मैंने बना करके, तो यहाँ पर मेरे लड्डू बन रहे थे। तो अच्छे से मिक्सअप करने के बाद एक कटोरी में आपको घी रखना है और इस तरह से हाथों पर लगा करके इस तरह से लड्डू को तैयार कर लेना है। तो आप छोटे या बड़े साइज़ किसी भी साइज़ में इन्हें तैयार कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर इनका मीडियम साइज़ रखा था लड्डुओं का, और इस तरह से हम बनाते हुए घी का हाथ लगाते हुए सभी लड्डुओं को यहाँ पर तैयार कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से मैंने सभी लड्डुओं को यहाँ पर तैयार कर लिया था। थोड़ा थोड़ा सा आपको लेना है और यहाँ पर सभी लड्डुओं को इस तरह से तैयार कर लेंगे। तो देखिए कितने अमेजिंग और कितने अच्छे भी अलग से लग रहे हैं देखने में। तो यहाँ पर हमने सभी लड्डुओं को इसी तरह से तैयार कर लिया था। तो मेरे तकरीबन जो लड्डू हैं, देखिए मैं यहाँ पर तोड़ करके भी दिखा रही हूँ आपको। तो देखिए कि अच्छे और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी ये लड्डू की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे फाइनली ये सारे लड्डू बन करके तैयार हो चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक यहाँ पर ये मेरी बड़ी प्लेट और एक इस छोटी प्लेट में मेरे यहाँ पर लड्डू आ चुके थे। तो यहाँ पर मेरे 50 से 60 ये लड्डू बन करके तैयार हुए हैं। आई होप कि ये आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर्स में। बस आपको ध्यान रखना है, अगर आप गर्मियों में इन्हें बना रहे हैं तो आप गुड़ की जगह यहाँ पर शक्कर का इस्तेमाल कीजिएगा, यानी कि मीठी बूरा का इस्तेमाल कीजिएगा। तो बहुत ही टेस्टी और आपके ये हेल्दी लड्डू बनेंगे। तो और इसी के साथ मैं शेयर करी हूँ आपके साथ सेमी कबाब बनाने की बिल्कुल न्यू रेसिपी। किसी भी ओकेशन पर आप बना सकते हैं, ईद हो या आपको रोज़मर्रा में बनाने हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो यहाँ पर कीमा ले लिया था और उसके ही हिसाब से मैंने यहाँ पर दाल ली है, जिसका जो मेजरमेंट है 200 ग्राम है। और यहाँ पर इस तरह से हम एक प्रेशर कुकर लेंगे ताकि हमारी ये जल्दी से बन सके। तो 7 से 8 मैंने साबुत लाल मिर्ची का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर एक पूरी की पूरी यहाँ पर मैंने लहसुन की कली डाली है, और जो 2 इंच यहाँ पर मैंने अदरक का पीस लिया है और उसको इस तरह से बारीक कट करके डालेंगे। और साथ ही मैंने यहाँ पर जायके के हिसाब से नमक और आधा चम्मच भर करके हल्दी पाउडर का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर चने की दाल को हम यहाँ पर अच्छे से धो करके यहाँ पर इसको डाल देंगे और उसी को कटोरी के हिसाब से हम मेज़रमेंट करेंगे। और यहाँ पर उसका जो 1.5 गुना है यहाँ पर मैंने पानी का इस्तेमाल किया है। और फिर यहाँ पर कुछ गरम मसाले जाएंगे इसके साथ। तो इसमें मैंने यहाँ पर 2 बड़ी इलायची और 2 से 3 यहाँ पर मैंने लौंग और एक मैंने यहाँ पर दालचीनी की स्टिक डाली है, और मैंने आधा चम्मच यहाँ पर ज़ीरे का इस्तेमाल किया है। और इस तरह से अच्छे से पहले सभी मसालों के साथ यहाँ पर हमें कीमे को यहाँ पर इस तरह से चलाना है। आपको मोटा कीमे का इस्तेमाल करना है यहाँ पर, जिसमें कि चिकनाई बहुत ही ना के बराबर होती है। तो यहाँ पर 2 से 3 हम यहाँ पर इसमें प्रेशर ले लेंगे। और इस तरह से देखिए यहाँ पर माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से यहाँ पर कुक हो चुकी है। तो अच्छे से जब कुक हो जाए, इसके अंदर पानी ना रहे, तो इस तरह से हम इसको चेक करेंगे। तो देखिए अच्छे से जो गोश्त है यानी कि जो हमारा कीमा है वो अच्छे से कुक हो चुका है, और दाल भी हमारी अच्छे से यहाँ पर अच्छे से कुक हो चुकी है। और इसे हम यहाँ पर
70 से 80% यहाँ पर इसको हम इस तरह से एक बड़ी सी यहाँ पर प्लेट में निकालेंगे और इसे हम यहाँ पर कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो इस तरह से आप इस रेसिपी को बना सकते हो। और आज की ये रेसिपी आप किस मुल्क से देख रहे हैं मुझे बताना नहीं भूलिएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने अच्छे से पूरी प्लेट में यहाँ पर फैला दिया है, ताकि जो हमारा कीमा है वो जल्दी से जल्दी यहाँ पर ठंडा हो जाए और हम अपनी रेसिपी को जल्दी से तैयार कर सकें। तो यहाँ पर फाइनली मैंने जितना भी कीमा था वो सारे का सारा यहाँ पर इसके अंदर ऐड कर लिया है। न्यू आए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो देखिए इस तरह से हमने अब यहाँ पर हम चटनी बनाएंगे। तो हमारा जो कीमा है वो ठंडा हो रहा है, तब तक हम अपनी चटनी बना लेते हैं। इसके लिए शानदार सी तो यहाँ पर मैंने हरे धनिया को यहाँ पर अच्छे से वॉश कर लिया है और उसे इस तरह से हम इसके अंदर डालेंगे और कुछ लहसुन की कलियाँ ऐड की है। तो यहाँ पर हम धनिया को पहले यहाँ पर इस तरह से बीच से कट कर लेंगे, ताकि जो हमारा धनिया है वो अच्छे से यहाँ पर पीस जाए। तो यहाँ पर मैंने धनिया को 2 बराबर भागों में यहाँ पर काटते हुए मिक्सर के गिलास में यहाँ पर ऐड कर दिया है। और साथ ही साथ हम यहाँ पर कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैं बड़ी वाली जो हरी वाली मोटी वाली मिर्ची होती हैं उनका यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 बड़ी वाली हरी मिर्ची का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैं थोड़ा तीखा कम बनाती हूँ चटनी को। और 2 मैंने यहाँ पर छोटी वाली हरी मिर्ची का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से आप चटनी बनाइएगा, आपकी बहुत ही गज़ब की चटनी बनेगी। और क्योंकि सीजन जो है आंवलों का है, तो यहाँ पर मैंने आंवले का इस्तेमाल किया है। इसकी जगह आप यहाँ पर आमचूर पाउडर का या आप यहाँ पर टमाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 आंवलों को इस तरह से कट कर लिया है और इसके साइडों से इस तरह से कट करते हुए यहाँ पर ऐड कर दिया है। इस तरह से एक बार आप चटनी ज़रूर बनाइएगा, माशाल्लाह बहुत ही गज़ब की चटनी बनती है। और जो आंवला है आप अपनी रेसिपीज़ में ऐड कीजिएगा, ये हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है आंवला। तो आंवले की रेसिपीज़ आपको देखनी है तो मेरे चैनल पर अपलोड है। मैंने आंवले के लड्डू और आंवले से मैंने आंवला मुरब्बा और आंवले की चटनी और कई चीज़ मैंने यहाँ पर तैयार की हैं। और आंवले की लौंजी बनाना भी आप सीख सकते हैं, मेरी पिछली वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मिक्सी को इस तरह से कवर करेंगे और यहाँ पर हम अपनी चटनी को तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो चटनी है यहाँ पर पीस चुकी है। और चटनी को पीसने के बाद मैंने यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर आधा कटोरी दही का इस्तेमाल किया है और इसे भी हम एक बार ग्राइंड कर लेंगे, या आप हाथ से भी चम्मच से डाल करके इसे अच्छे से मिक्सअप कर लीजिए। तो जो हमारी चटनी है बिल्कुल बहुत ही गज़ब की चटनी ये बनती है। तो यहाँ पर मैंने दही को डाल के भी अच्छे से एक बार ग्राइंड कर लिया था, ताकि अच्छे से मिक्सअप हो जाए हर चीज़ दही के साथ। तो इस चटनी को आप समोसे, पूरी, कचौरी या आप किसी भी तरह के पकौड़े, आलू के या ब्रेड पकौड़े, समोसे के साथ इसे सर्व कर सकते हैं और इसे स्टोर करके रख सकते हैं, या आप इसे रमज़ानों में भी बना करके रख सकते हैं। तो बहुत ही गज़ब की ये चटनी बनती है। और इसी मिक्सी के गिलास में हम इसको धोने की आपको ज़रूरत नहीं है, इसी के अंदर हम अपना ये जो हमारा कीमा था यहाँ पर ठंडा हो चुका है, यहाँ पर कुछ गर्म है, देख सकते हैं आप यहाँ पर इससे भाप भी उठ रही है। तो इसी तरह से हम यहाँ पर इसको हम लेंगे और इसे भी हम इसके अंदर जितना हमारा इसके अंदर ऐड हो जाएगा उतना हम डाल करके इसे भी हम यहाँ पर ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। इस तरह से आपको बिल्कुल अच्छे से ग्राइंड करना है इसे। और जब अच्छे से पीस जाए तो हम एक प्लेट के अंदर सारे कीमे को करते जाएंगे और सारे बाकी बचे हुए कीमे को भी इसी तरह से हम अच्छे से मिक्सअप पीस लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है, इस बाउल के अंदर मैंने सारे कीमे को इस तरह से ऐड कर दिया है। तो बाकी के बचे हुए कीमे को भी हम इसी तरह से हमें पीसना है, बिल्कुल बारीक सा इस तरह से इसे पीस करके तैयार कर लेना है। अगर आप चाहें तो इसे सिल पत्थर पर भी अच्छे से पीस सकते हैं, उसका भी जो टेस्ट है बहुत ही गज़ब का आता है। तो यहाँ पर मैंने मिक्सर का इस्तेमाल किया है। देखिए सारा मैंने इसी तरह से इसको पीस लिया था। और इसे इस तरह से पीसने के बाद अब यहाँ पर जाएंगी कुछ चीज़ें, जो कि कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर इसे पीसने के बाद ही ऐड करनी है, पीसने से पहले आप इन चीज़ों को ऐड ना करें। तो यहाँ पर मैंने
दो प्याज को यहाँ पर बारीक नहीं काटना, आपको थोड़ा सा इस तरह से बड़ा कट करना है और इस तरह से मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जो कि अच्छे से सभी चीज़ों को क्लीन कर करके और बिल्कुल जो पानी है उन्हें अच्छे से साफ़ कर लेना है। इसके अंदर पानी का इस्तेमाल ना करें और अच्छे से धोने के बाद कुछ देर के लिए अच्छे से रहने दें, ताकि जो उनका पानी है बिल्कुल निकल जाए। और साथ ही साथ मैंने इसके अंदर एक अंडे का इस्तेमाल किया है। आप एक बार इस तरह से बनाइएगा तो आपकी जो ये रेसिपी है बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। और देखिए इस तरह से मैंने इस तरह से अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्सअप कर लेना है। और आपको यहीं पर इस तरह से आपको देखना है कि नमक और जो हमने मिर्च वगैरह डाली है उसका जो टेस्ट है बिल्कुल इसका अंदर परफेक्ट होना चाहिए। अगर कोई भी चीज़ कम लगती है तो आप यहाँ पर इस वक्त ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से सभी चीज़ों को इसके अंदर मिक्सअप करना है। तो देखिए हाथों से इस तरह से मिक्सअप कर लीजिए, सभी चीज़ों को हाथों से ही आपको मिक्सअप करना है। और इस तरह से अच्छे से हम अपने मिक्सअप करने के बाद इस तरह से डो को तैयार कर लेंगे और अपने हाथों में पानी को इस तरह से लगाएंगे और इस तरह से छोटा सा पीस लेंगे और इस तरह से हाथ से प्रेस करते हुए इस तरह से गोल शेप दे देंगे इसे। तो छोटे छोटे आपको यहाँ पर तैयार करने हैं, क्योंकि जब भी हम इसको सेकेंगे तो अंदर से अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा इस तरह से हम हाथों से इसे चपटा कर लेंगे और इसको बिल्कुल गोल शेप देंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से शेप दे दी है मैंने यहाँ पर। तो बाकी के भी जो भी हमारे हैं सभी को हम इस तरह से एक एक बनाते हुए तैयार कर लेंगे। तो एक और मैं आपको बना करके दिखा देती हूँ। तो पानी का हाथ इस तरह से लगाना है ताकि ये हाथ में चिपके नहीं, और इस तरह से एक गोल सा पेड़ा बना करके जिस तरह से हम रोटी का बनाते हैं और इस तरह से बना करके हाथों से इस तरह से हथेली से प्रेस करते हुए हम अच्छे से कवर करेंगे। और इस तरह से हम इसे फाइनली सभी को इसी तरह से हम बना करके तैयार। तो फाइनली अब हमारे सारे के सारे कबाब जो हैं यहाँ पर बन करके तैयार हो चुके हैं। ये दिल्ली की फेमस सेमी कबाब की रेसिपी है। इसे आप कभी भी बना सकते हैं और आप इस रेसिपी से बनाइएगा तो आपके जो कबाब हैं बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। और इस तरह से सभी कबाबों को बनाने के बाद यहाँ पर 10 से 15 मिनट के लिए यहाँ पर इस तरह से फ्रीज में स्टोर करके रख दीजिएगा। और आप इसे 15 से 20 दिन के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन अभी हम इसे साथ ही साथ बनाने वाले हैं। तो रमज़ानों में भी आप इस तरह से बना करके रख सकते हैं और इन्हें आप जब आपको फ्राई करना हो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 ऑनियन ले ली हैं और इस तरह से हम इनको बारीक बारीक इस तरह से स्लाइसिस में कट कर लेंगे। और इस तरह से कट करने के बाद यहाँ पर पानी डालेंगे और कुछ देर इसी तरह से 5 मिनट के लिए रहने देंगे। और 5 मिनट बाद अच्छे से इस तरह से प्रेस करते हुए पानी को अच्छे से निकालते हुए हम प्याज को यहाँ पर इस तरह से एक प्लेट के अंदर ऐड कर देंगे। आप इसी तरह से प्याज को रख लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए हमारे जो कबाब हैं वो भी यहाँ पर सेट हो चुके हैं, हमने फ्रीज से यहाँ पर निकाल लिया है। और यहाँ पर अब हम इनको यहाँ पर फ्राई करेंगे। और यहाँ पर आप ऑयल, घी, बटर किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इन्हें फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा जो ऑयल है थोड़ा गर्म हो चुका है। अच्छे से गर्म होने के बाद ही यहाँ पर अपने एक एक करके आप यहाँ पर हमने अपने जो कबाब हैं उन्हें यहाँ पर ऐड कर दिया है। और यहाँ पर कुछ देर तक इन्हें यहाँ पर टर्न नहीं करना है, नहीं तो आपके जो कबाब हैं यहाँ पर चिपक जाएंगे और टूटने लगते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर 5 मिनट तक इसी तरह से इन्हें सेट होने देना है। तो 5 मिनट बाद देखिए इन्हें टर्न किया तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इनका जो कलर है वो भी आ चुका है और बहुत ही अच्छी तरह से भी यहाँ पर सीख चुके हैं। और इस तरह से यहाँ पर अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि अंदर तक जो हमारे कबाब हैं बिल्कुल अच्छे से क्रंची से हो जाएं। तो यहाँ पर हमें अपने कबाबों को थोड़ा सा करारा करके सेकना है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हमारे कबाब अच्छे से सीख चुके हैं। तो 5 मिनट तक इसी तरह से अच्छे से इन्हें टर्न करते हुए सेकने के बाद 5 मिनट तक इसी तरह से आप पैन के अंदर रहने दें। तो बिल्कुल आपके जो कबाब हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनेंगे। और मैंने आपको बिल्कुल परफेक्ट रेशियो बताया है कबाब बनाने का। तो इस तरह से हम अपने सभी कबाबों को इसी तरह से टर्न करते हुए सेक लेंगे। तो यहाँ पर हमारे ये कबाब जो हैं यहाँ पर सीख चुके हैं। इसी तरह से हम बाकी के बचे कबाबों को भी यहाँ पर सेक लेंगे। तो इस तरह से मैंने सभी कबाबों को यहाँ पर सेक लिया था। तो देखिए इस तरह से हम अब इन्हें सर्व करेंगे। तो ये सर्व किस तरह से करना है आपको, तो ये देखिए यहाँ पर हमने सर्व करने के लिए एक प्लेट ली है। तो यहाँ पर आप 3 से 4 जो भी सर्व करें
एक बंदे को तो यहाँ पर इस तरह से चटनी, प्याज और कबाबों को रख दीजिए और इस तरह से आप यहाँ पर खाने खाइए तो बहुत ही लाजवाब लगती है ये रेसिपी। और खाने में तो भी अच्छी लगती है, रोटी से भी आप खा सकते हैं, चपाती से। और आप इस तरह से इन्हें बगैर चपाती के भी इन्हें ट्राई कर सकते हैं, या आप इन्हें रमज़ानों में अफ्तार के टाइम भी इस तरह से बना सकते हैं। बहुत ही गज़ब की रेसिपी है। आई होप कि ये रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। जो भी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो साथ ही साथ अब मैंने ये शेयर कर रही हूँ आपके साथ तह वाली बिरयानी की रेसिपी। और यहाँ पर हमने कच्चे दिल्ली दावत के जो चावल होते हैं उससे मैंने ये रेसिपी तैयार की है बिरयानी। माशाल्लाह बहुत ही गज़ब की रेसिपी है। आप इस रेशो से पर बनाएंगे तो आपकी जो बिरयानी है कभी भी ख़राब नहीं होगी। बिल्कुल एक एक चावल जो है आपका इसी तरह से खिला हुआ बनेगा। आप कितने ही आप चावलों की बिरयानी बनाइएगा, बिल्कुल आपकी जो परफेक्ट रेशो है आपको पता होगा तो आप जो बिरयानी को अच्छे से बना सकेंगे। बहुत ही गज़ब की ये मेरी बिरयानी बनकर के तैयार हुई थी और ये मैंने बनाई थी। जो गोश्त शादियों से आता है मेरे पास, जो कच्चा फ्राई गोश्त था तो वो मेरे पास रखा हुआ था। मैंने उसी गोश्त से लॉलीपॉप फ्राई से मैंने यहाँ पर इस बिरयानी को तैयार किया था। आप यहाँ पर जो गोश्त चिकन होता है उसका भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने किस तरह से इसे बनाया तो यहाँ पर जो लॉलीपॉप कच्चा फ्राई था उसका मैंने इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर मेरे पास ये 1.5 किलो लॉलीपॉप थी। तो यहाँ पर इसमें हल्की एक बार कच्चा हुआ गोश्त था मेरे पास। तो यहाँ पर अब हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो बहुत ही गज़ब की ये मेरी बिरयानी बनी थी। आप ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने 1.5 किलो गोश्त का इस्तेमाल किया है और उसी के साथ मैंने 1 किलो चावल का इस्तेमाल किया है। तो चावलों को यहाँ पर मैंने आधे घंटे के लिए पहले भिगो करके रख दिया था। और अब हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैंने 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट का इस्तेमाल किया है और यहाँ पर 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच सौंफ, आधा चम्मच यहाँ पर मैंने ये फ्रूट कलर और 1 चम्मच भरकर मैंने ये लाल मिर्ची पाउडर और जायके के मुताबिक मैंने यहाँ पर नमक का इस्तेमाल किया है और आधा चम्मच मैंने यहाँ पर हल्दी का इस्तेमाल किया है और ये फ्रूट कलर है। ये सभी चीज़ें इसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे। आप एक बार इस रेशो से बनाइएगा तो आपकी जो बिरयानी है बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने डाल दिया है और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर 2 चम्मच गरम दूध में यहाँ पर मैंने केसर का इस्तेमाल किया है। इन्हें मैंने 5 मिनट पहले ही भिगो करके रख दिया था, तो वो मैंने इसके अंदर ऐड किया की है। और साथ ही साथ इसके अंदर जाएगी 1 कटोरी भर करके दही। तो मैंने फ्रेश दही का इस्तेमाल किया है। तो मैंने अच्छे से पहले इसे मिक्सअप कर लिया था, लम्स ना रहे। और यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है जिसमें मैंने ऑनियन को फ्राई किया था, तो उस ऑयल का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर 2 से 3 बड़े चम्मच बड़े वाले भर करके मैंने इस्तेमाल किया है ऑयल का। और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्सअप करना है इस तरह से। तो देखिए अगर आप सादा सिंपल जो गोश्त है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे आप 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके रख दीजिएगा फ्रिज के अंदर। तो यहाँ पर मेरा जो गोश्त था वो यहाँ पर पहले से भी यहाँ पर कुछ मसाले इसके अंदर ऐड थे, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा कम मसालों का इस्तेमाल किया है। आप अपने हिसाब से थोड़े मसालों की जो क्वांटिटी है वो बढ़ा लें। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्सअप कर लेना है सभी चीज़ों को। आपकी जो बिरयानी है बिल्कुल परफेक्ट होटल वाली बिरयानी बनेगी। आप इस तरह से एक बार इस रेसिपी से बना करके देखिएगा। अगर आपकी बिरयानी की ये रेसिपी अच्छी बनती है और सबको घर में पसंद आती है तो मेरे साथ अपनी फीडबैक बिल्कुल देना नहीं भूलिएगा कि कैसी बनी आपकी रेसिपी। तो देखिए यहाँ पर हमने अपने इस गोश्त को रख दिया है गैस पर फाइनली, और इसे जब तक के लिए पकाना है जब तक कि अच्छे से कुक ना हो जाए, मसाले जो हैं अच्छे से खींच ना जाए। तो यहाँ पर हमने मसालों को अच्छे से गोश्त के साथ खींच लेना है जब तक कि हमारा अच्छे से प्रॉपर तरीके से गोश्त भुन नहीं जाता। तो हमने गोश्त को अच्छे से भूनने के लिए रख दिया है और मैंने आधे घंटे पहले ही अपने चावलों को यहाँ पर भिगोया था। आप इसी तरह से आप डबल चाबी के चावलों से बना सकते हैं और यहाँ पर मैंने कच्चे चावलों का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर हमने एक अलग बड़े बर्तन में ले लिया है पानी, 1 जग भर करके यहाँ पर
तो यहाँ पर कुछ गरम मसाले, 3 से 4 हरी मिर्ची और 2 तेज़पत्ते मैंने इस्तेमाल किए हैं। और यहाँ पर अच्छे से इन्हें पानी को पहले पका लेना है और उसी के अंदर मैंने चावल को ऐड कर दिया है। और चावल को आपको यहाँ पर 90% तक, यहाँ पर आपको 80 से 90% यहाँ पर चावलों को कुक करना है। और जब चावल अच्छे से कुक हो जाएं तो हम उन चावलों को अलग निकाल लेंगे उस पानी से। और तो देखिए यहाँ पर मैंने एक अलग बर्तन में यहाँ पर पहले ऑनियन को, यहाँ पर 2 ऑनियन को यहाँ पर फ्राई कर लिया है। और इसे फ्राई करने के बाद हम इसे फाइनली अपने अलग बर्तन में निकाल लेंगे। फिर यहाँ पर कुछ गरम मसालों का इस्तेमाल किया है मैंने। तो यहाँ पर 1 चम्मच भर कर के ज़ीरा और 1 तेज़ पत्ते को मैंने ऐड किया है। कुछ देर बाद जब हमारे चावल यहाँ पर निकाल लेंगे हम अलग, उसे निकाल करके देखिए बिल्कुल खिले हुए चावल रहते हैं आपके। जब आप 80 से 90% यहाँ पर कुक करते हैं तो यहाँ पर इस तरह से पहले चावलों को डालेंगे प्लेट से और फिर जो हमारा गोश्त है जो भुन गया है हमारा, उसको यहाँ पर ऐड करेंगे। फिर हमने जो ऑनियन को फ्राई किया था उसको यहाँ पर ऐड करेंगे। फिर यहाँ पर चावलों की तह लगाएंगे इस तरह से। चावलों की तह लगाने के बाद इस तरह से अच्छे से चारों तरफ को फैला देंगे। फिर हम दोबारा से इसके ऊपर फ्राइड ऑनियन और जो हमारा हरा धनिया है और यहाँ पर हरी मिर्ची का अचार यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। अगर आप चाहें तो घर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं हरी मिर्ची का, लेकिन आप इस तरह से बनाइएगा तो आपकी जो बिरयानी है बिल्कुल परफेक्ट रेसो के साथ बनेगी। फिर से हम इसके ऊपर चावलों की तह लगाएंगे। तो देखिए बाकी बचे चावलों के हमने इस तरह से तह लगा ली है। और फिर से हम इसके ऊपर प्याज डालेंगे, हरी मिर्ची डालेंगे, हरी मिर्ची का यानी अचार, और फिर से हरा धनिया और पुदीने का इस तरह से चारों तरफ को स्प्रिंकल कर देंगे। और लास्ट में हम इसके ऊपर फ्रूट कलर को इस तरह से डाल देंगे। और जो थोड़ा सा पानी था जो हमारे चावल जिसमें हमने बॉईल किए थे, उसी पानी को हम थोड़ा सा इसके अंदर डाल देंगे। तो देखा आपने, थोड़ा सा ही मैंने पानी का इस्तेमाल किया है। और इस तरह से एक कपड़े को रखेंगे और इस तरह से दम लगा करके हम रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो देखिए 15 से 20 मिनट बाद बिल्कुल ये हमारी जो बिरयानी है बिल्कुल परफेक्ट रेसो के साथ बन चुकी है। तो देखिए एक एक चावल आपका खिला खिला बनेगा इस तरह से, एक एक चावल आपका बिल्कुल इस तरह से नज़र आएगा। तो इस तरह से एक बार आप बिरयानी बनाइएगा तो आपके जो कच्चे चावलों की बिरयानी है बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। आई होप कि ये रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आगे हाइप का बटन है तो उसको भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए शुक्रिया।